वेलकम ऑल ऑफ यू। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स फॉर 6th सेमेस्टर ऑफ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो दे आर सम पार्ट ऑफ एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स एंड सम पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन द 6th सेमेस्टर। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक समरी ऑफ द एटॉमिक मोलिकुलर स्पेक्ट्रा एंड हाइड्रोजन एटम एंड लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो स्टार्ट द फर्स्ट वी रीड द क्वांटम नंबर्स। तो प्रिंसिपल और टोटल क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई n एंड n इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंटेड बाई k cell, 2 इज रिप्रेजेंटेड l cell, 3 इज रिप्रेजेंटेड m cell, 4 इज रिप्रेजेंटेड n एंड 5 इज रिप्रेजेंटेड o cell. Another quantum number is another orbital quantum number l. L is equal to 0 to n minus 1. Example, if n is equal to 5, तो L इज इक्वल टू क्या होगा 0 to 1, 2, 3, 4। तो सबसेल ये L इज रिप्रेजेंट द सबसेल। तो 0 L इज इक्वल टू 0 S, L इज इक्वल टू 1 P, L इज इक्वल टू 2 D, L इज इक्वल टू 3 F, L इज इक्वल टू 4 into G। दे आर रिप्रेजेंटिंग द सबसेल। द रिलेशंस बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। देखिएगा, दिस इज द स्मॉल एल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। दिस कैपिटल एल रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज ए स्मॉल एल, दिस इज रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। दिस इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये आप ध्यान से आप पढ़िएगा, एच अपॉन 2 पाई। Another is a spin quantum number S. S has a value 1/2. Spin and formula S is equal to S into S plus 1 H upon 2 pi. देखिए same is here. S is equal to spin angular momentum. This S is the spin angular momentum and this S and inside the square root of S is equal to a small s is equal to spin quantum number. Spin quantum number. N का मतलब this is number, टोटल वाला नंबर। अब आप नेक्स्ट आ जाइएगा, टोटल और रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम J। J इज इक्वल टू L प्लस माइनस L, L प्लस माइनस S, S इज इक्वल टू 1/2, L प्लस माइनस S इज इक्वल टू ऑलवेज 1/2, तो L प्लस माइनस 1/2। तो सेम J इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ J इंटू J प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। तो देखिएगा यहाँ पे कैपिटल J इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम और दिस इज द J इज द टोटल क्वांटम नंबर, स्मॉल J इज द टोटल क्वांटम नंबर और दिस इज द J, दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml, स्मॉल ml इज रिप्रेजेंटेड बाई ml, स्मॉल ml। देखिएगा सबसेट के रूप में l है। तो ml इज वेरी फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। ये देखिएगा यहाँ पे इंक्लूडिंग 0। एग्जाम्पल देखिएगा आप, l इज इक्वल टू 1, तो ml क्या होगा -1 0 + 1। L इज इक्वल टू 2, तो ml क्या होगा 2 1 0 -1 -2। तो टोटल ml कितनी वैल्यू होंगी 2l + 1। देखिएगा यहाँ पे L इज इक्वल टू 2, तो कितनी वैल्यू होंगी 5 वैल्यू होंगी, 1 2 3 4 5। L इज इक्वल टू 1 2l + 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वैल्यू होगी, 1 2 एंड 3। ठीक है ना। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे देखिएगा ms इज इक्वल टू -s2 + s एक्सक्लूडिंग 0। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग 0 है, यहाँ पे इंक्लूडिंग 0, तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग 0 है। S इज इक्वल टू 1/2, तो ms इज इक्वल टू -1/2 + 1/2। ms हैज ए टोटल 2s + 1 वैल्यूज, ms हैज ए टोटल 2s + 1 वैल्यूज। मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर mj। mj इज इक्वल टू -j2 + j एक्सक्लूडिंग 0। यहाँ पे देखिएगा एक्सक्लूडिंग 0। mj की टोटल वैल्यूज होती हैं 2j + 1 वैल्यूज। हाँ, अनदर क्वांटम नंबर्स, इतना ही क्वांटम नंबर्स है। नेक्स्ट है बोहर मैग्नेटॉन या ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब आप ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। μl अपॉन l इज इक्वल टू -gl इंटू e अपॉन 2m। देखिएगा μl क्या है, देखिए यहाँ पे μl क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। L है तो ऑर्बिटल, L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, Gl इज इक्वल टू 1 फॉर इन दिस केस Gl इज इक्वल टू 1। तो μl अपॉन l इज इक्वल टू -e अपॉन 2m।
वेयर एल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया, डिफाइन करा, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, वेयर एल इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एल इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दिस एल कैपिटल एल। अब देखिएगा बोहर मैग्नेटोन क्या होता है। बोहर मैग्नेटोन होता है ई इंटू एच अपॉन 4 पाई एम। देखिए बोहर मैग्नेटोन इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम इज इक्वल टू, इसकी देखिए ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट 4 पाई और एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ देम आर कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 9.27 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा यूनिट होता है जूल पर टेस्ला। तो म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस 2 पाई म्यू बी अपॉन एच। ठीक है, ये दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एल एंड म्यू बी, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एल एंड म्यू बी। तो बोहर मैग्नेटॉन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ई एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, आप इसे निकाल भी सकते हैं। अब आप बजिएगा लार्मर फ्रीक्वेंसी, भाई ये नीचे लिखा गया एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई ई अपॉन 4 पाई एम इंटू बी। देखिएगा ई इंटू 4 पाई एम दे आर कॉन्स्टेंट, लार्मर फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट अब आया स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन इज प्रिंटेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू LZ अपॉन L। LZ, दिस इज अनदर न्यू थिंग्स, LZ इज इक्वल टू ML इंटू H अपॉन 2 पाई, और L इज इक्वल टू आपको पहले ही बताया था स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। LZ इज ए Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ML इंटू H अपॉन 2 पाई। LZ इज इक्वल टू दिस। तो थीटा की टोटल वैल्यूज होंगी 2L प्लस 1, LZ की वैल्यू रख दीजिएगा और ये L रख दीजिएगा, H अपॉन 2 पाई से H अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। थीटा की टोटल वैल्यूज होती है 2L प्लस 1 वैल्यूज। नेक्स्ट आप आ जाइएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन में देखिएगा बोहर मैग्नेटॉन म्यू बी इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम, म्यू एस अपॉन एस इज इक्वल टू माइनस के जी एस ई अपॉन 2 एम। देखिएगा यहाँ पे जी एस का वैल्यू होता है 2, वहां पे जी एल का वैल्यू था 1, तो जी एस इज इक्वल टू 2। तो ये देखिएगा एस जेड इज इक्वल टू एम एस इंटू एच अपॉन 2 पाई, एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 म्यू बी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 म्यू बी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एस एंड म्यू बी। ठीक है, तो म्यू एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू म्यू बी। ये 3 टाइम्स अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स होता है बोहर मैग्नेटॉन के। नेक्स्ट इज स्टैन गर्लक एक्सपेरिमेंट। स्टैन गर्लक एक्सपेरिमेंट जो था ये एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन को शो करता है और वेरिफिकेशन ऑफ वेक्टर मॉडल ऑफ द एटम्स। नेक्स्ट आप देखिएगा सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। साई बोसोन इज ए सिमेट्रिक वेव फंक्शन 1/√2 साई A1 साई B2 प्लस साई B1 साई A2, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। साई फर्मी में यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, तो 1 to दिस एंड दिस इज द एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अगर आप देखिएगा A इज इक्वल टू B, पार्टिकल इन द सेम क्वांटम स्टेट, तो साई बोसोन इज नॉट इक्वल टू 0, साई फर्मी 1 इज यहाँ पे आप रखिएगा तो इसे 0 आ जाएगा। तो 2 बोस पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट बट 2 फर्मी पार्टिकल कैन नॉट, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 आ रहा था फर्मी इज इक्वल टू 0। तो यही पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था कि 2 फर्मी पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल कितना हो सकता है, L इज इक्वल टू 0 सिग्मा n माइनस 1 2 इंटू 2L प्लस 1 इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट में देखेगा द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। पाई कंपोनेंट और सिग्मा कंपोनेंट। पाई कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जब इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सिग्मा कंपोनेंट वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जीमन स्प्लिटिंग इज स्मॉलर देन फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, ठीक है। सिलेक्शन रूल फॉर दिस डेल्टा ML इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा ML इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू सिग्मा कंपोनेंट। The wave number separation between consecutive G1 component is equal to the separation between consecutive G1 level is equal to delta mu is equal to L dash EB upon 4 pi MC. So all of them are constant E 4 pi M into C, बस B is vary. तो L dash या delta mu is depend on proportional to B. Analogous G1 effect देखिएगा ट्रांजिशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ मल्टीप्लेट लेवल्स, और ये स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर ऐड किया गया था।
तो म्यू जे अपॉन जे इज इक्वल टू जी अपॉन ई इंटू अपॉन 2m। यहाँ पे देखिएगा जी का वैल्यू क्या है, इसे कहते हैं लेंथ जी फैक्टर। जी इज इक्वल टू 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 एस इंटू एस प्लस 1 माइनस के एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन 2 जे इंटू जे प्लस 1। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, दिस इज द जी फैक्टर। सिलेक्शन रूल डेल्टा एम जे बराबर 0 इंटू प्लस माइनस 1, एम जे 0 से 0 पे नहीं होगा, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, द जी सेपरेशंस ऑफ द जीमन लेवल, सेपरेशंस ऑफ द जीमन लेवल, जी क्या है, ये सेपरेशंस ऑफ द जीमन लेवल को रिप्रेजेंट करता है। कोई पूछना व्हाट इज द वर्क ऑफ जी। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इज कास्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अब देखिएगा इसमें जी को मैंने कैलकुलेट करना सिखाया, आप इसे ना अच्छे से सीख लीजिएगा। देखिएगा 2d 3/2 अगर आपको इस तरीके से देता है, इसका मतलब क्या है, 2s प्लस 1 l इंटू जे। देखिएगा ये हो जाएगा 2s प्लस 1 के इक्वल, 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये 3/2 ये होता है जे के इक्वल। देखिए इस तरीके जे इज इक्वल टू 3/2। डी ये रिप्रेजेंट करेगा कि एल की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ पे एस है तो एल की वैल्यू 0, अगर यहाँ पे पी है तो एल की वैल्यू 1, और यहाँ पे अगर डी है तो एल की वैल्यू 2। तो ये इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि ये 2s प्लस 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये डी एल की वैल्यू को बताएगा आपको, 3/2 ये आपको जे की वैल्यू बताएगा। तो देखिएगा एस पी डी, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एल इज इक्वल टू 0 1 2 है तो ये क्या होगा, एस पी और डी सबसे। तो ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे डी की वैल्यू एल की वैल्यू 2 आएगी, जे ये जे रिप्रेजेंट करेगा 3/2, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 2s प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी, 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 1। आप इसमें रख दीजिएगा, जी की वैल्यू 4 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो दिस इज द एग्जाम्पल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अब दिस इज अनदर टॉपिक इन क्वांटम मैकेनिक्स, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, there are Schrodinger equations and this. So we start very few equation right here. Delta square phi is equal to delta psi का square plus m का square, phi is equal to 0. So this is equal to 1 by root 2 pi e to the power I m psi. M value of m is equal to 0 plus minus l plus minus 2 plus minus 3. Energy is equal to mu z का square e to the power 4 twice h का square n का square. ये आर रेडियल फैक्टर्स दिए हुए हैं। डीजेनरेसी इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 2 l प्लस 1। एल की वैल्यू वेरी कहाँ से करेगी, 0 1 2 3 4 n माइनस 1 तक। एम एल वेरी करेगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस एल। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, एन की वैल्यू वेरी करेगी 1 2 3 4। ये मैंने इसमें बता दिया एन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एल की वैल्यू क्या होगी, एम एल की वैल्यू क्या होगी। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट मीन्स ग्राउंड स्टेट, ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द बोहर रेडियस, आर इज इक्वल टू a0 इज इक्वल टू बोहर रेडियस। इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट determine r और r का स्क्वायर एंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ r फॉर दिस स्टेट, r इज इक्वल टू 3/2 a0, r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 a0 का स्क्वायर। तो देखिएगा इन दिस हाइड्रोजन एटम द ग्राउंड इन द ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट। अब तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर का निकालना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर का स्क्वायर का निकालना। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया है कि आर जो है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 3/2 a0 होता है, और आर का स्क्वायर होता है 3 a0 का स्क्वायर। और आर क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। आर का मतलब मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन नॉर्मल स्टेट ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू a0। वो मैंने ऊपर भी बताया है, वो यहाँ पे भी। ठीक है, हाँ, दिस इज द अनदर, दिस इज द वेव फंक्शन। ठीक है, दिस इज द वेव फंक्शंस। मैं आपसे लिख के भी बता दे रहा हूं आपको। देखिए वेव फंक्शंस इन द ग्राउंड स्टेट, देखिएगा वेव फंक्शंस इन द ग्राउंड स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट है। साई 100 का मतलब है ये रिप्रेजेंट करता है आपको n को, ये रिप्रेजेंट करता है l को, और ये रिप्रेजेंट करता है m को, n l m। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट होगी, 1s स्टेट। ठीक है, और ये साई 100 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√π z/a0 टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस के z r अपॉन a0।
तो दिस इज द वेव फंक्शंस इन द ग्राउंड स्टेट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्राउंड स्टेट. तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपको, ई टू द पावर माइनस के जेड आर अपॉन ए जीरो है, या जेड अपॉन जीरो की पावर 3/2 है, या 1 अपॉन रूट पाई है. कभी कभी वो जेड की वैल्यू 1 भी लिख देता है क्योंकि इन हाइड्रोजन एटम. तो इन दिस केस दिस विल बी इक्वल्स टू क्या रूट ऑफ पाई ए जीरो टू द पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस के आर अपॉन ए नॉट. So this is the wave functions in the ground state and this will be equal to psi 100. ठीक है. तो अनदर वेव फंक्शन इज इक्वल टू psi 210 एग्जाम्पल के तो 200 दिखाया गया आपको, ये 210 दिखाया गया है, 211 दिखाया गया है. तो जैसे 211 है, इसमें n की वैल्यू कितनी है 2, और ये 1 की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है 1, और m की वैल्यू कितनी है 1. ठीक है. जैसे psi 210 है तो n कितना है 2, L कितना है 1 और M कितना है 0. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L स्क्वायर इजिकल टू L इंटू L प्लस 1 H का स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, LZ इजिकल टू ML इंटू H अपॉन 2 पाई, या माइनस के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स माइनस के I H क्रॉस 2 पाई अपॉन डेल साई. Lx इजिकल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई. ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर MCQ टाइप है. Ly इजिकल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, LZ इजिकल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड, Lx Ly इजिकल टू आई एच एल जेड. दिस इज द कम्यूटेशन रिलेशन. Ly Lz इजिकल टू आई एच एल एक्स, LZ Lx इजिकल टू आई एच क्रॉस Ly, L क्रॉस L इजिकल टू आई एच क्रॉस L, L इजिकल टू आर क्रॉस पी इजिकल टू एच अपॉन आई आर क्रॉस डेल्टा. वो आप जानते भी होंगे कि पी इजिकल टू क्या होता है एच अपॉन आई इंटू डेल्टा. नेक्स्ट इज ए स्पिन एंगुलर मोमेंटम. दिस इज द कम्यूटेशन रिलेशन एस एक्स एक्स वाई इजिकल टू आई एच एस जेड, एस वाई एस जेड इजिकल टू आई एच क्रॉस एस एक्स, एस जेड एस एक्स इजिकल टू आई एच क्रॉस एस वाई, एस का स्क्वायर एस एक्स इजिकल टू एस का स्क्वायर एस वाई इजिकल टू एक्स का स्क्वायर एस जेड इजिकल टू 0. टोटल एंगुलर मोमेंटम. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस. जे स्क्वायर इजिकल टू जे एक्स का स्क्वायर प्लस जे वाई का स्क्वायर प्लस जे जेड का स्क्वायर, जे स्क्वायर जे एक्स जे स्क्वायर जे वाई जे स्क्वायर जे जेड इजिकल टू 0. दिस इज द कम्यूटेशन रिलेशन. दिस इज द लैडर ऑपरेटर. जे प्लस लैडर ऑपरेटर जे एक्स प्लस आई जे वाई, जे माइनस इजिकल टू जे एक्स माइनस आई जे वाई, जे जेड जे प्लस इजिकल टू एच जे प्लस, जे जेड जे माइनस इजिकल टू माइनस के एच जे माइनस, और जे जेड प्लस माइनस इजिकल टू एच जे जेड प्लस माइनस. यहां भी ठीक है. तो जे जेड जे प्लस इजिकल टू एच जे प्लस, जे जेड जे माइनस इजिकल टू माइनस के एच जे माइनस, जे प्लस जे माइनस इजिकल टू ट्वाइस एच जे जेड, जे स्क्वायर जे प्लस जे स्क्वायर जे माइनस जे स्क्वायर जे प्लस माइनस इजिकल टू 0. Another is a one-dimensional linear harmonic oscillator. This is the equation d square x upon dt square upon k upon m into x is equal to 0. Periodic motion of angular frequency omega is equal to square root of k upon m. Frequency is equal to mu is equal to omega upon 2m is equal to square root of k upon m in cross 1 upon 2m is equal to 1 by 2 pi square root of k upon m. ठीक है. ये आप यहाँ से सोल्व कर लेंगे. ओमेगा अपॉन 2m के बाद ये इक्वल्स का निशान है यहाँ पे. ठीक है. तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, ये आ जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेटर्स V इजिकल टू 1 by 2 kx का स्क्वायर. आइगन वैल्यू En इजिकल टू n प्लस 1 by 2 h म्यू और n इजिकल टू 0 1 2 3 n प्लस 1 by 2 h क्रॉस ओमेगा. म्यू जब आप यूज करेंगे तब h म्यू आएगा और यहाँ पे h क्रॉस आएगा. E0 इजिकल टू 1 by 2 h म्यू. दिस इज 0 पॉइंट एनर्जी. ठीक है. अगर आप ओमेगा की टर्म्स में लेंगे तो दिस इज हो जाएगा 1 by 2 h क्रॉस ओमेगा. ठीक है. अच्छा, एनर्जी लेवल्स ऑफ द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इट विल शो बाय दिस ग्राफ. तो दिस इज द ग्राफ E0 E1 E2 E3 E4. दिस रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ n. n इजिकल टू 0 1 2 3 एंड 4. आप n की वैल्यू रखते रहिएगा. 1 by 2 h म्यू, 3 by 2 h म्यू, 5 by 2 h म्यू, 7 by 2 h म्यू, 9 by 2 h म्यू. वेव फंक्शन क्या है कि ऑफ द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर साई एन एक्स इजिकल टू एल्फा 2 to the power n फैक्टोरियल n स्क्वायर रूट ऑफ पाई होल की पावर 1 by 2 e to the power माइनस अल्फा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बाई 2 एच एन एल्फा एक्स. एल्फा इजिकल टू m ओमेगा अपॉन h क्रॉस ट्वाइस पाई m इंटू म्यू अपॉन h क्रॉस.
ground state wave functions. This is a very important relation. Psi naught is equal to alpha upon pi to the power 1/4 e to the power minus alpha x square by 2. Alpha की value take from upper side twice pi mv upon h. This is the ground state wave function. Ground state psi naught. This is the first excited state wave function. This is the सेकंड स्टेट वेव फंक्शंस. ठीक है, ये ग्राफ आपको दिखाए गए हैं. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इस तरीके का मिलेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इस तरीके का मिलेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इस तरीके का मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज द वेव फंक्शन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर विद इन द क्लासिकल लिमिट इन नॉर्मल स्टेट, देखिएगा इन नॉर्मल स्टेट इज 84%. इनसाइड द, देखिए ऑक्सीलेटर विद इन द क्लासिकल लिमिट, विद इन द क्लासिकल लिमिट, और आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट इज 16%. देखिएगा ये साई जीरो स्टार साई जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाली गई है. तो मैक्सिमा देखिएगा हमेशा n+1 होगा. तो n की वैल्यू कितना 0 है तो मैक्सिमम 1 होगा. यहाँ पे साई 1 स्टार साई 1 निकाला गया, मैक्सिमम कितना होगा. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मैक्सिमा कितने मिलेंगे 2, 1 × 1. यहाँ पे फार्मूले में 1 + 1 रखिएगा 2 आ जाएगा. यहाँ पे देखिएगा ये कितना आएगा, ये n = 6 के लिए प्लॉट करा गया तो मैक्सिमा कितने मिलेंगे 7. 1 2 3 4 5 6 और 7. तो दिस इज द 7 मैक्सिमम इन दिस केस. There is a revision of Schrodinger time independent wave equation del square psi plus 2i psi upon h cross k square e minus v into psi is equal to 0. The equation is used in explaining stationary phenomena. फ्री पार्टिकल के लिए v 0 होगा तो आप इसे v को यहाँ पे 0 रख दीजिएगा तो इक्वेशन ये आ जाएगी. और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं -h² / 2i del k square psi plus v psi is equal to e psi. मतलब इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके या इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आप ऐसे लिखें, क्योंकि ई साई आएगा. जब आप टाइम डिपेंडेंट में आएंगे तो सिर्फ क्या होता है, ई की जगह IH/del(psi/delta t) आ जाता है. देखिए यहाँ पे, और ये सारा सेम रहता है. लेफ्ट हैंड साइड सेम रहता है, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा IH×del(psi/delta t). फ्री पार्टिकल के लिए v कितना होगा 0 होगा, माइनस दिस, यहाँ पे v 0 रख दीजिएगा, दिस हो जाएगा. This is the orthogonal wave functions psi m star psi nx dx is equal to 0 if m is not equal to n. अब जब m is equal to n होगा तो ये वैल्यू 1 होगी. ठीक है. एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी. प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी SRT is equal to h cross upon twice im psi star delta psi minus psi delta psi star. This is the equation of continuity divergence S plus delta P upon delta T is equal to 0, where P is equal to क्या होता है, इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल psi into psi star d2. SRT को अगर रियल पार्ट में इस तरीके से लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट इज इक्वल टू psi star h upon I m del. Times of mathematics present the multiple choice questions on the topic of atomic models and spectra. Before coming on the question number 1 on multiple choice questions, I will give you some formula which is very important to solve this multiple choice question. देखिएगा, this is the radius of the orbit 0.529 cross 10 to the power minus के 11 n square upon z. मैं एक बार अभी 0.5 ये जो है ना यहाँ पे 10 to the power minus के 10 है. दिस इज 0.529 cross 10 to the power minus के 10 into n square upon z. तो दिस इज द रेडियस. t square upon r का क्यूब, t इज द टाइम पीरियड. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k z e square upon 2r. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के k z e square upon r. देखिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज दिस. तो टोटल एनर्जी इज कमिंग विद माइनस साइन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. k z e का स्क्वायर अपॉन 2r, r इज द रेडियस. E इज इक्वल टू एनर्जी की बात कर रहा है, देखिएगा r h c अपॉन इंटू क्रॉस z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर माइनस के 13.6 z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर. ठीक है, आर एच सी को आप सोल्व करेंगे. r इज द रिडबर्ग कांस्टेंट. r की वैल्यू ये दी हुई है 1.096 क्रॉस 10 की पावर 7 z का स्क्वायर मीटर इनवर्स. बेसिकली r की वैल्यू जो है यहाँ पे आप जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे 1.096 क्रॉस 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स. दिस इज द r.
तो these are the formula. R is equal to m e to the power 4 into z square upon 8 epsilon 0 का स्क्वायर ch का क्यूब. This is the very important formula. इज इक्वल टू जब आप इसे सोल्व करेंगे तो m इज कांस्टेंट, e इज कांस्टेंट, 8 एप्सिलॉन 0 ch का क्यूब इज कांस्टेंट, 1.096 क्रॉस 10 टू द पावर 7 z का स्क्वायर मीटर इनवर्स. द यूनिट इज मीटर इनवर्स, रिडबर्ग कांस्टेंट की मीटर इनवर्स. उसके बाद आप आ जाइएगा द फार्मूला ऑफ द लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट एंड फंड्स. तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r z का स्क्वायर 1 अपॉन n i का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n f का स्क्वायर. लाइमन बामर पास्चन, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसीलिए लिखा था कि बीच में अंतर खत्म आ जाए. एंड फंड सीरीज तो देखिएगा लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट और फंड सीरीज. ठीक है, दिस इज द फंड सीरीज. तो देखिएगा ये लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन से मिलती है, बार्मर सीरीज विजिबल रीजन से मिलती है, और पास्चन ब्रैकेट और फंड, पास्चन और ब्रैकेट और फंड जाइए इंफ्रारेड रीजन से मिलती है. दिस इज द स्पेक्ट्रम. बोहर मैग्नेट्रॉन, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द बोहर मैग्नेट्रॉन. E इंटू एच अपॉन 4πm. E इज द कांस्टेंट, m कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट. इसे सोल्व करेंगे, दिस इज 9.28 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट. उसके बाद आपके पास बोहर पोजिटुलेट्स जो थे, ये मुझे पहले लिखना चाहिए था, बाद में लिखा पा रहा हूँ. mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π और mvr इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ. और दूसरी द फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k z e का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर. वेयर k इज इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट है, ये ध्यान रखिएगा. तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले. बिफोर आई डिस्कस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा. तो उसके बाद दिस द थर्ड पेज ऑफ द फार्मूला. एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 अपॉन n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखिएगा जब आप n इज इक्वल टू 1 होगा ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो n इज इक्वल टू 1 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इज इक्वल टू 3 रखेंगे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और n इज इक्वल टू जब आप इनफाइनाइट रखेंगे तो इज इक्वल टू 0. आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखिएगा, हम दो चीज की बात कर रहे हैं, एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक एक्साइटेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन पोटेंशियल पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम n बराबर 1 टू इन्फिनिटी. तो E इन्फिनिटी माइनस E1, E इन्फिनिटी कितना होगा 0 माइनस E1, ये माइनस के 30. तो आंसर इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक्साइटेशन पोटेंशियल, अब आप उसे याद करेंगे, n इज इक्वल टू 1 से 2 में जा रहा है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू E2 माइनस E1. तो E2 इज इक्वल टू माइनस के 3, दिस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे निकालते रहिएगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स निकलते रहेंगे आपके. तो दे आर द फार्मूले विच इज प्ले द मेजर रोल्स इन सॉल्विंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो वी स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चंस नाउ. देखिएगा द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज 5.29 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 11 मीटर. द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट पूछ रहा है. आर इज इक्वल टू, मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैं यही सोल्व कर दे रहा हूँ. दिस इज ए वेरी शॉर्ट आंसर. क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10 इंटू n का स्क्वायर अपॉन z. हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है तो देखिएगा z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. आप इसमें n की वैल्यू 2 रखेगा, r इज इक्वल टू ये रखेगा 0.529 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू 1, ये है 2 का स्क्वायर 4. जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 5 क्या आएगा 21.16 क्रॉस 10 की पावर माइनस 11 मीटर. ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर. दिस इज द फार्मूला इज यूज्ड. इफ एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम इनटू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशंस. तो देखिएगा इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस r एंड रेडियस r. ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अभी इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे.
रेडियस r एंड 4r एंड ये 4r, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इज दिस। तो देखिएगा t इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको ये दे रखा है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। तो टी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डोनेशन को तो टी आर, इसे ऐसा करके रख लीजिएगा, टी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, और टी 4r इज प्रोपोर्शनल टू 4 का क्यूब इंटू आर का क्यूब। तो ये आंसर आएगा टी का, ये टी स्क्वायर है, ये मेरे से यहाँ पे गलत हो गया, टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, तो दिस इज इक्वल टू, मैं यहीं पे सोल्व करता हूँ, 1/64। तो ये आ जाएगा टी, तो वो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बिटवीन द टू कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, जब आप इसका वो ये स्क्वायर है तो टी आर अपॉन टी 4r इज इक्वल टू 1/8। आ रहा है आंसर कहीं 1/4 आ रहा है, मैं कहीं डी इज द राइट आंसर 1/8, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू, देखिएगा डायमेंशंस ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां से निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर का इनवर्स, वैसे ये l की पावर -1, ये सही होगा आंसर। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहें तो आप यहां से निकाल सकते हैं R/c/n का स्क्वायर, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/h इंटू सी। तो E क्या है, एनर्जी, आप एनर्जी की यूनिट रख लीजिएगा, H की रख लीजिएगा, G रख लीजिएगा। तो दिस इज द L टू द पावर -1, L टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। M टू द पावर 0, T टू द पावर 0 वो यूज किया उसने। R इज इक्वल टू E/s। E क्या है, एनर्जी जूल में रख लीजिएगा, H और C रख लीजिएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर। H अल्फा ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंगिंग टू द सीरीज, तो H अल्फा लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंगिंग टू द सीरीज, कौन से H अल्फा हमेशा याद रखिएगा वो बाल्मर सीरीज से बिलोंगिंग करती है। किससे बिलोंग करती है, बाल्मर सीरीज से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, तो देखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n फॉर द ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है वो, n इज इक्वल टू 1, डी इज द राइट आंसर। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज पॉजिटिव, इन्फिनिटी, जीरो और निगेटिव। मैंने आपको बताया था टोटल एनर्जी, देखिएगा यहाँ पे टोटल एनर्जी इज निगेटिव, तो टोटल एनर्जी इज द निगेटिव, सी इज द राइट आंसर। रिडबर्ग कांस्टेंट R इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा ε0 का स्क्वायर CH का क्यूब इसी में आ रहा है, देखिएगा और कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द C इज द राइट आंसर। मैंने आपको ये इसमें लिखवाया भी है, देखिएगा m(e⁴/8 ε0 CH का क्यूब, Z तो 1 हो ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज विल बी C इज द राइट आंसर। Frank and Hertage experiment, this is very important experiment in the atomic physics. The negative charge of the electron galat, electrons are the cathode, is none of these. Discrete energy levels of the electron, ये discrete energy levels of the electrons को show करता है, this is the C. Lyman series is found in, मैंने क्या कहा था आपको, Lyman Wyman पर Lyman क्या है, अल्ट्रावायलेट रीजन्स में, मैंने आपको बताया था this is the A। ये देखिएगा, मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा, ये लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन्स में, ये देखेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो लाइमन सीरीज एग्जिस्ट करती है अल्ट्रावायलेट रीजन्स में। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज c/37, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट वो पूछ रहा है। तो देखिएगा R की स्पीड कितने बताई था मैंने आपको, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है, वो सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट की बात ही कर रहा है, सॉरी वो स्पीड की बात कर रहा है, अच्छा स्पीड की बात कर रहा है वो। तो मैंने यहाँ पे कहीं v फर्स्ट जो है, मैंने आपको v का फार्मूला नहीं शायद कहीं लिखवाया, ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, तो मैं अभी, तो चलो है ठीक है, v फर्स्ट इज इक्वल टू c/137, तो v सेकेंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा v फर्स्ट अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है।
तो ये कितना हो जाएगा, v फर्स्ट कितना है, c अपॉन 137 अपॉन 2, तो v सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल टू c अपॉन 274. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, C इज द राइट आंसर. वेलोसिटी की बात ये कर रहा है, तो मैं आपको एक जनरल फार्मूला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ. v इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप देखिएगा, यहाँ वेलोसिटी का फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है. ट्वाइस v इज इक्वल टू ट्वाइस पाई के ई का स्क्वायर अपॉन n इंटू एच. और देखिएगा 2 पाई के इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. अच्छा, z इज इक्वल टू 1 है ही, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस पाई के जेड ई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड. ये मैं आपसे कल करना चाह रहा था, n इंटू एच. ठीक है, तो देखिएगा जब आप इसे सोल्व करेंगे ना, मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ. v इज इक्वल टू आएगा 2.19 क्रॉस 10 टू द पावर 6 इंटू जेड अपॉन n. ये जेड है भाई, जेड अपॉन n. ये हमेशा याद रखिएगा v का फार्मूला. वो सेकंड ऑर्बिट में पूछता है तो n की वैल्यू 2 रख दीजिएगा. जैसे जैसे वो ग्राउंड फर्स्ट ऑर्बिट में पूछता है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड स्टेट देखिएगा, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू 3. जेड हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होगा, और किसी एटम के लिए पूछ रहा तो जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी. तो दिस इज द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. 2.19 क्रॉस 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन n. तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि वो डायरेक्ट ही बात कह रहा है कि साहब ये वाली जो वेलोसिटी है c अपॉन 137 है, v सेकंड बताइए. तो मतलब मेरा मतलब ये है कि ये तो कांस्टेंट हो गया, ये दिस इज द कांस्टेंट. तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n. ठीक है, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n. तो यहाँ पे देखिएगा वो क्या कह रहा है कि v फर्स्ट जो है वह c अपॉन 137 इज इक्वल टू, ठीक है, और v सेकंड वो पूछ रहा है कि कितना होगा. ठीक है ना, तो v सेकंड जो होगा वो c अपॉन 274 होगा. उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर आप पढ़िएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट. देखो मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट. मैंने आपको देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको सब बताया. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैसे आप फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ले जाते हैं, 0 टू दिस. तो ये आगे ना आंसर क्या सही होगा इसका, देखिएगा कहीं होगा शायद 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बी इज द राइट आंसर. Energy difference between the first two level of the hydrogen atom is 10.2 electron volt. For another atom of atomic number 10, the mass number 20, there will be energy difference of the first two level of the hydrogen atom is this. तो देखिएगा वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखिएगा आप, तो हाँ तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा कि 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर. ई इज इक्वल टू मैंने आपको बता रखा कितना होता है 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू लेवल्स. फर्स्ट टू लेवल्स का मतलब एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम इज इतना बता रहा है. वो कह रहा है कि साहब अनदर एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का मतलब वो जेड की वैल्यू कितनी दे रहा है, 10 दे रहा है. एंड मास नंबर 20. मास नंबर से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ये आपको बरगलाने के लिए दे रहा है. ठीक है ना, इसका कोई सेंस नहीं है. ये है मेन तो जेड 10. तो देयर विल भी क्या होगा भाई, ई इज इक्वल टू कितना होगा, ई इज इक्वल टू होगा E2 माइनस E1. तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू हाइड्रोजन एटम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना, तो ये देखिएगा ये यहाँ पे वो दे रहा है E2 माइनस E1, वो दे रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड का स्क्वायर. ठीक है, तो फर्स्ट आ गया. अब देखिएगा वो पूछ रहा है कि आपको अगर उसने जेड 10 दे रखा है, जेड कितना दे रखा है उसने 10 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 100.
तो बेटे ये आ जाएगा 1020 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखेगा ये कैसे आया। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर। ठीक आया ना समझ में? तो देखिएगा यहाँ से आप E2 निकाल लीजिएगा, ENA, E2 निकाल लीजिएगा, E1 निकाल लीजिएगा। मैंने वैसे भी आपको सिखा रखा है कि E2 और E1 कैसे निकालना। ये देखेगा E2 माइनस E1 क्या है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहाँ पे आया, ये देखेगा E2 माइनस E1 ये आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट फार्मूला ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड का स्क्वायर। ये देखेगा जेड का स्क्वायर यहाँ से आ गया, तो दिस इज 1020 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। देखिएगा दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ द 24.6 electron volt is required to remove one of the electron from the natural helium atom. The energy in electron required to remove both the electron from the natural helium atoms। देखिएगा तो वो क्या कह रहा है, ये फार्मूला लगेगा इसमें E1 प्लस E2। फर्स्ट का कितना हुआ 24.6, दूसरा क्या फार्मूला मैंने आपको बता रखा है प्लस के 13.6, जेड कितना होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, एन तो 1 ही रहेगा, तो देखिएगा जेड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये देखिएगा 2 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि बात किसकी कर रहा है, वो हीलियम एटम की कर रहा है। तो हीलियम एटम्स क्या होता है 2He4, तो जेड कितना हो गया 2, जेड कितना हो गया 2। तो जेड की वैल्यू रखिएगा, आप इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 24.6 इंटू इसे आप जोड़िएगा तो 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है 79.0 ये आएगा। डी इज द राइट आंसर। इसे आप सब ऐड करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट A0, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द nth बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू देगा। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट क्या है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू A0। तो मान लीजिए वो उसकी वैल्यू दे रहा है, मतलब फर्स्ट बोर R1 इज इक्वल टू A0 मान रहा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट पूछ रहा है Rn। तो मान लीजिए ये क्या हो जाएगा A0 इंटू n का स्क्वायर अपॉन जेड। ये नहीं, जेड की मैं नहीं पूछ रहा, तो n का स्क्वायर अपॉन A0 इंटू जेड। जेड इज इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n का स्क्वायर A0। तो देखिएगा मैंने आपको फार्मूला ये बता रखा है दिस। तो वो कह रहा है कि ये सब इसे A0 मान ले रहा है, इसे 0.529 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 9 को, तो A0 इंटू n का स्क्वायर अपॉन जेड। जेड इज इक्वल टू 1 n का स्क्वायर, A0 यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन पेपर आपको फार्मूले बताए थे। तो n का स्क्वायर A0 इज द राइट आंसर। The radius of the Bohr first orbit is A0, radius of the electron in the first orbit of single ionized helium atom। ये देखिएगा क्या बात कह रहा है आपको। तो देखिएगा R इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R इज इक्वल टू, इसकी भी मैं वो A0 ही मान लीजिएगा, A0 n का स्क्वायर अपॉन जेड। रेडियस ऑफ द बोर फर्स्ट ऑर्बिट इज A0, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑफ सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम की बात कर रहा है। ठीक है नहीं, तो हीलियम आयोनाइज्ड हीलियम एटम है तो 2He4, तो जेड इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो मैं अभी देखता हूं रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, अच्छा A0/2 आंसर ले रहा है। देखिएगा ये आ जाएगा R इज इक्वल टू A का स्क्वायर n का स्क्वायर अपॉन जेड। तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है वो, ठीक है ना, स्टेट की बात नहीं कर रहा, वो खाली ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो A स्क्वायर तो वही रहेगा A0 है ना, ये A0 ही है ना, ये गलती से लिखा गया A0 n का स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 रहेगा। यार ये क्या लिख रहा हूं मैं, R इज इक्वल टू n का स्क्वायर A0 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 रहेगा। और जेड इज इक्वल टू क्या देखेगा यहाँ 2He सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम की बात कर रहा है, जेड इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो आप कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू A0 अपॉन 2, n की वैल्यू 1 रखेंगे, आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो A0/2 इज द आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी।
क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अबाउट ए प्रोटॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, द एंगुलर मोमेंटम इज। तो देखिएगा मैंने आपको ना एक फार्मूला बताया था, वो मैंने आपको कहा भी था mvr = nh/2π। ठीक है, वो क्या बात कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अबाउट ए प्रोटॉन इन ए सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखिएगा मैं आपको फिर कह रहा हूं n = 1 2 3, n = 1 कोरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब आप देखेगा mvr = nh/2π, ये देखेगा, ये फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, अलग से लिख के बता दे रहा हूँ, ताकि ये मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूला मैंने आपको इसमें बताया था, ये यहाँ से लिया गया mvr = तो देखिएगा mvr = n × h/2π। n कितना लेना है इसमें, 3 लेना है, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो ठीक है नहीं, तो l = क्या हो जाएगा, n × h/2π, तो ये आ जाएगा 3 × h/2π। ये C is the right answer. There are discrete energy level of atom. It was first experimentally demonstrated by Frank Hertz. B is the right answer. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले MCQ में आया था। According to both postulate, which of the following take discrete values? Discrete values कौन लेगा, ये तो बताया अभी। L = कितना होता है, n × h/2π, ये n है, ये n है, तो L क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम टेक ए डिस्क्रीट वैल्यू, तो डी इज द राइट आंसर। ये गलत, लीनियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गलत, डी इज द राइट आंसर, ये देखिएगा डी इज द राइट आंसर। अब आप आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज आर, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट बाल्मर सीरीज इज दिस। देखिएगा ये एक आपको क्वेश्चन बोल रहा है, रिडबर्ग कांस्टेंट आर है, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट बाल्मर सीरीज, पहले तो आप फार्मूला लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ r × z² 1/ni² - 1/nf²। तो देखिएगा रिडबर्ग कांस्टेंट, वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट बाल्मर लाइन, तो लाइमन सीरीज पहली है, बाल्मर सीरीज दूसरी है, तो इसमें क्या होता है, n = 2 से स्टार्ट होता है और n = 3 पे ही आएगा, तो आप रख लीजिएगा, z = 1 रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो लेकिन वो वेवलेंथ, वेव नंबर पूछ रहा है, वेव नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब 1/λ की वैल्यू पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 1/λ = r × 1/4 - के 1/9, कितना हो जाएगा, 1/λ = r, दिस इज 36, 9 - 4, 1/λ = 5r/36। आंसर आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। देखिएगा अगर वो वेव नंबर की बात कर रहा है तो आंसर 5r/36 आएगा, अगर वो वेवलेंथ की बात करेगा तो दिस इज 36/5r हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, वहां पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये हियर इज टॉकिंग अबाउट वेव नंबर। द सीरीज लिमिट ऑफ द बाल्मर सीरीज इज 3760, सिर्फ इसमें आप फार्मूला लगाइएगा, वही बाल्मर सीरीज की पास्टन सीरीज की बात कर रहा है, 1/λ = r, 1/ni² - के 1/nf², ठीक है, लाइमन बाल्मर पास्टन, तो ni = 3 और nf = सीरीज लिमिट की बात कर रहा था, आप इनफाइनाइट ले लीजिएगा, इसे आप आंसर रखेंगे तो ये आएगा 258 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द राइट आंसर। इसमें देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता हो गलत हो, तो आप देख लीजिएगा कोई ऑप्शन हो, मतलब मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। The electron in hydrogen atom jumps from third orbit to the second orbit. The wavelength of the emitted radiation is. The electron in hydrogen atom jumps from third orbit to second. The wavelength of the emitted radiation is. तो देखिएगा 1/λ, वही बात कर रहा है वो, r into 1/ni² - के 1/nf²। यहाँ वेवलेंथ की बात कर रहा है, कहाँ पे क्वेश्चन, वेवलेंथ, यहाँ वेव नंबर की बात थी, 1/λ = r, कौन से ऑर्बिट से जा रहा है, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, 1/4 - के 1/9 = कितना आ जाएगा भाई, 5r/36, तो लैम्डा = आ जाएगा 36/5 × r। तो देखिएगा ए इज द राइट आंसर, मैं ये लिख दे रहा हूं, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये वेवलेंथ की बात कर रहा है और ये वेव नंबर की बात कर रहा है। कंसिडर द स्पेक्ट्रल लाइन रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजिशन n = 2 to 1,
सॉरी ये कट गया मेरे से, n इजिकल टू 1 है यहाँ पे। इन द एटम्स एंड द आयंस गिवन बिलो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए वो वेवलेंथ की बात कर रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वो वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो ये क्या है फार्मूला, 1/λ इजिकल टू r z का स्क्वायर, मैंने आपको फार्मूला बता रखा 1/n का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर। तो ये तो सेम ही आएगा, हाइड्रोजन n इजिकल टू 2 आएगा और n इजिकल टू 1 आएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होगा, इस सब के लिए अलग होगा। लेकिन डबल आयोनाइज लिथियम 3Li7 इसके लिए Z इजिकल टू कितना होगा 3। वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो देखिएगा जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है तो यहाँ पे लैम्डा अपोजिट हो जाएगा, ये जब लैम्डा ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द D इज द राइट आंसर। है ना बात समझ में? आप इसे सोल्व कर लीजिएगा हर के लिए, ड्यूटेरियम के लिए जेड को अलग अलग मान के आप सोल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपको लैम्डा निकालना है यहाँ पे, जैसे मैंने पिछली बार निकाला है। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका जेड सबसे ज्यादा है। एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिएगा मैंने आपको बता रखा है En इजिकल टू माइनस के 13.6, फार्मूला मैंने बताया था। देखिएगा ये 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ग्राउंड स्टेट के लिए उसने ये दे रखी है, वो एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है वो। तो जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा तो आपको n इजिकल टू 2 रखना है, n इजिकल टू 1 कोरस्पोंडिंग टू ग्राउंड स्टेट। मैं दोबारा कई बार बता रहा हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो आप इसमें 4 रख दीजिएगा, जेड को 1 रख दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 13.6 इंटू 1/4। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 ये मैं सही हूं ना? हाँ 4 इंटू 3.4। तो बी इज द राइट आंसर। The wave number of the energy emitted when electron jumps from 4 orbit to the second orbit in hydrogen atom is इतने। The wave number of line emitted from same transition in He plus each। देखिएगा ये यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है और यहाँ पे वो हीलियम एटम्स के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है 1/λ इजिकल टू ये वेव नंबर दिया है, क्या वेव नंबर दिया हुआ उसने। अब आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 20397, ठीक है। इजिकल टू मैंने आपसे कहा था कि क्या आएगा, द वेव नंबर पूछ रहा है r इंटू 1/ni का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है साहब वेव नंबर इसका बताओ क्या आएगा, 1/λ आएगा इंटू r। और z कितना दिया हुआ है इसका, ये 2He4 होता है, 2He4। z कितना हो जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा। तो z की वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ पे, मैंने आपको फार्मूला देखिएगा, ये आपको फार्मूला बता रखा है, ये देखिएगा ये बता रखा है। z की वैल्यू 2 रखिएगा आप यहाँ पे, तो z की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये सेम रहेगा, ये ब्रैकेट सेम रहेगा। तो अब आप देखिएगा मैं अब यहाँ पे सोल्व करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो आप सोल्व कर लेंगे। यार ये तो हाँ अच्छा, वेव नंबर ऑफ दिया हुआ है 1/λ दिया हुआ है, तो वेव नंबर ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस पूछ रहा है, वो वेव नंबर ही पूछ रहा है ना। तो अच्छा वेव नंबर पूछ रहा है वो, अच्छा वेव नंबर पूछ रहा है, ये दिस इज म्यू बार, इसे हम ऐसा करेंगे तो दिस इज द म्यू बार, दिस इज द वेव नंबर। देखिएगा भाई वेव नंबर इज इक्वल टू, तो ये देखिएगा ये इसे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 आएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 4 इंटू 20397। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा डी, डी इज द राइट आंसर। आया बात समझ में? तो क्योंकि वेव नंबर 1/λ है, तो वेव नंबर दिया हुआ है ना इसने, ये वेव नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। वेव नंबर दिया हुआ है, दिस इज द वेव नंबर दिया हुआ है, दिस इज द वेव नंबर 1/λ। इसे हटा दीजिएगा यहाँ से, वेव नंबर ये मान लीजिएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम का है और ये किसका है, हीलियम्स का है। तो और क्लियर हो जाएगा आपको। थोड़ा मैं अपना पेज पे आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा अभी देखिएगा। वेव नंबर इज इक्वल टू r इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन 1/ni का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम वेव नंबर
हीलियम एटम इज इक्वल टू आर इंटू जेड का स्क्वायर 1/n(i) का स्क्वायर माइनस के 1/n(f) का स्क्वायर। तो हीलियम एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा 2, ये हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा 1। तो v हाइड्रोजन बटे वेव नंबर ऑफ हीलियम, ये वेव नंबर, दिस वेव नंबर इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रखेंगे आप 2 रखेंगे और यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो दिस विल बी v हीलियम्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द वेव नंबर्स ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैल्यू आपको दी हुई है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, ये तो आपको पता ही है, n इक्वल टू 1 रखेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी इज द राइट आंसर। क्यों कि En इज इक्वल टू माइनस के 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो आंसर आ जाएगा। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंगुलर मोमेंटम विल बी, देखिएगा ये क्वेश्चन बात कर, पहले तो आप ये बताइएगा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये कौन सी स्टेट की एनर्जी है 3.4। देखिएगा यहाँ पे मैंने ये आपको दिखा रखा है, दिस इज द E2, n इज इक्वल टू 2 की है ये, n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 2 पे कितना होता है माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब देखिएगा तो n इज इक्वल टू 2 ये कोरोस्पोंडिंग किसके है, n इज इक्वल टू 2। तो वो एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है कितना होता है n इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो n की वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, h अपॉन पाई, h अपॉन पाई कहीं आंसर आ रहा है बी इज द राइट आंसर। R इज इक्वल टू सीरीज लिमिट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द बार्मर सीरीज, ये आपको मैं बता ही चुका, 1/λ इज इक्वल टू R 1/ni का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर। भैया देख लीजिएगा, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ni जो है बाइमर सीरीज की ni इज इक्वल टू 2 मान लीजिएगा, nf इज इक्वल टू इन्फिनिटी मान लीजिएगा, और वो सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ पूछ रहा है तो लैम्डा निकाल लीजिएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ये आएगा। एक बार दोबारा आप करके देख लीजिएगा, कोई ऑप्शन अगर गलत हो तो ठीक है। इन बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। देखिएगा जब भी आपसे वो बात करता है ना बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम रेडिएशन इज एमिटेड, एक बात देखिएगा रेडिएशन इज एमिटेड, तो मान लीजिए एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये हाई एनर्जी लेवल्स है, ये लो एनर्जी लेवल्स है। तो और ये दूसरे में भी बात, ये हाई एनर्जी लेवल है, ये लो एनर्जी लेवल्स है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल्स में आएगा तो क्या होगा, एमिशन होगा, एमिशन होगा। और जब कोई लो से हाई में जाएगा तब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो दिस इज द एमिशंस हो रहा है, तो दिस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में एमिशंस की बात कर रहा है, इसका मतलब हायर से लोअर में जब जाएगा तो हायर से लोअर में कौन सा जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ये सब गलत है, देखिए लोअर ऑर्बिट टू ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। लोअर से जब हायर में जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और बात वो एमिशन ही कर रहा है, तो एमिशन जब ही होगा जब हायर से लोअर में जाएगा, ठीक है। लाइन्स ऑफ द बाल्मर सीरीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द सेम हायर ऑर्बिट टू। और देखिएगा आप ये थोड़ा सा आपको बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, तो ni इज इक्वल टू 2 और nf इज इक्वल टू 3, 4, 5 होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट, फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट टू कौन से में, सेकंड ऑर्बिट में, 3 से 2 में करेगा, 4 से 2 में करेगा, 5 से 2 में करेगा, तो सेकंड ऑर्बिट, दिस इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। कैसा है ये तो पता चल गया ना तुम्हें, 1/λ इज इक्वल टू r 1/ni का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर। मैंने आपको बता रखा है इसमें ni कितना होता है 1 से 2 और nf कितना होता है 3, 4, 5। तो सेकंड ऑर्बिट में ये करेगा तब। रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज, तो देखिएगा तो द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहा है, ग्राउंड की बात नहीं कर रहा है वो। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ En इज इक्वल टू, आप उसे अब उसे रखने की जरूरत नहीं है, A0
और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो Z इजिकल टू 1 है। चलो मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, n का स्क्वायर अपॉन Z फार्मूला। ए का मतलब 0.529 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है तो देखिएगा यहाँ पे मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है n इजिकल टू 2 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात n इजिकल टू 3। तो भैया ये देखिएगा E2 इजिकल टू A नॉट इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन Z कितना, Z तो 1 ही हो जाएगा, ये लो। और E3 इजिकल टू A नॉट इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1। तो E2 अपॉन E3 इजिकल टू 4 अपॉन 9। आंसर ये इसमें मुझे मतलब 4 अपॉन 9, दिस इज द वेरी राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एनर्जी ऑफ द फर्स्ट हाफ, क्योंकि ग्राउंड स्टेट होगी ना, ग्राउंड स्टेट कोरस्पोंडिंग टू n होगी 1 होगी तो यही आएगा, ये 4 अपॉन 9 ही आएगा। हाँ हाइड्रोजन एटम ये दोनों में ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ, ये एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इज ए लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। देखिएगा एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ, अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में एग्जिस्ट करती है। तो बाल्मर सीरीज की बेसिकली क्या है कि वो ना आप थोड़ा बुक में से ये पढ़ लीजिएगा कि बाल्मर सीरीज कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो या आप उसे निकाल लीजिएगा, सीरीज लिमिट से भी निकाल लीजिएगा। तो 486 नैनोमीटर इज द राइट आंसर। ये नैनोमीटर में बात कर रहा है, पता ना नैनोमीटर का क्या मतलब होता है, 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर। तो सी इज द राइट आंसर। क्वांटाइजेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी वार प्रपोज्ड बाय बोर, क्या कहा था उसने, L इजिकल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। तो एंगल सी इज द राइट आंसर। अच्छा फॉर्मूला ऑफ द लार्मर फ्रीक्वेंसी इज, ये आपको स्टैंडर्ड फार्मूला, ये आपको याद करना ही होगा। फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो देखिएगा वो एक्साइटेड पोटेंशियल की बात कर रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये देखिएगा मैंने आपको बताया था एक्साइटेड पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल E2 माइनस E1 दिस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे, माइनस के 3.4 माइनस ये तो प्लस 13.6 में से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिएगा यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस इज द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार ये दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पे EV लगना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ तो ये यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और ये दिस इज द बी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा उसमें लिखने में मिस्टेक हो या क्या हुआ, देख लीजिए। रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द, देखिए कि यहाँ पे वो ऑर्बिट की बात कर रहा है, सेकंड बोर ऑर्बिट, सेकंड स्टेट की बात नहीं कर रहा है। देखिएगा 2 पॉइंट, तो इसमें आंसर आएगा इसका सेकंड बोर ऑर्बिट E इजिकल टू क्या था आंसर, 0.529 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10 इंटू, किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, Z की वैल्यू 1, और सेकंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है N इजिकल टू 2 की वैल्यू हो जाएगी 2n का स्क्वायर 2 का 4, तो 0.529 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10 इंटू 4 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 2.112 एंगस्ट्रॉम। सी इज द राइट आंसर। ये आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम देख लीजिएगा, वो एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है कि सेकंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है। हाँ, फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज द ग्राउंड स्टेट n इजिकल टू 1, सेकंड बोर ऑर्बिट इजिकल टू n इजिकल टू 2। Which series is obtained in the absorption spectrum, Lyman series? A. Which of the following is not in connection with the Bohr postulate about the structure of the hydrogen atom? Electron revolves around the nucleus in a circular orbit. ये भी ठीक था। Electron revolves around the nucleus in a stationary orbit. वो पूछ रहा है is not true। ये देखेगा, वो is not true की बात कर रहा है। तो जब वो इस नॉट ट्रू की बात कर रहा है तो आपको ये देखना कौन सा ट्रू नहीं है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, ये भी ट्रू है, बट द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन एन अलाउड ऑर्बिट रेडिएट, दिस इज द रॉन्ग, डी। तो डी इज द राइट आंसर। What is the atomic number of atom whose spectral lines has a wavelength 4 times shorter than that of the atomic hydrogen? ठीक है,
तो हैज ए वेवलेंथ की बात कर रहा है, यहाँ पे वेवलेंथ की बात कर रहा है, 4 टाइम्स शॉर्टर देन दीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिएगा आप इसका जो है आंसर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। वेवलेंथ की बात कर रहा है तो ये देखिएगा 1/λ इजिकल टू आर। अच्छा, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो r इंटू जेड का स्क्वायर इंटू 1/n का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए विच ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द एटॉमिक नंबर, अच्छा वो एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली देखिएगा वो बात कर रहे हैं आप 4 टाइम्स की, जेड को 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ठीक है ना, तो अब आप देखिएगा वैसे भी मैं ये देखिएगा 1/λ, लैम्डा ये किसका लेना है, एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द एटॉमिक नंबर विच रिस्पेक्ट 4 टाइम्स शॉर्टर देन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन, ये लैम्डा h ले लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा r, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये सेम रहेगा ब्रैकेट, 1/λ जेड ले लीजिएगा। तो हम पुट करके देखेंगे, ये आपको ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाना है, इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन से आप सोल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन से सिलेक्ट करना है कि क्या होगा। तो आप 16 पुट कर लीजिएगा, 4 पुट कर लीजिएगा, 8 पुट कर लीजिएगा, मैं 2 पुट कर रहा हूं तो r इंटू जेड का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर, और ये देखिएगा ये ब्रैकेट हो गया, ये जेड, ये लैम्डा जेड निकालना ना, जेड की वैल्यू क्या होगी, तो मैं जेड को 2 ले रहा हूं यहाँ पे, जेड इसके कोरोस्पोंडिंग जेड क्या लिया मैंने 2, तो लैम्डा z/λ h इजिकल टू, अच्छा इससे ये डिवाइड कर दिया मैंने, इससे ये डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 1/4। तो ये बात कर रहा है, वेवलेंथ की बात कर रहा है, द विच ऑफ द एटॉमिक नंबर एटम व्हिच स्पेक्ट्रल लाइंस हैव ए वेवलेंथ 4 टाइम्स शॉर्टर, अच्छा 4 टाइम्स शॉर्टर की बात कर रहा है ना, तो लैम्डा जेड 4 टाइम्स की बात कर रहा है, 4 टाइम्स शॉर्टर 4, हाँ तो लैम्डा h इजिकल टू लैम्डा जेड अपॉन 4। मुझे लग रहा है कि इसमें 2 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो विच ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ व्हिच स्पेक्ट्रल लाइंस हैव ए वेवलेंथ 4 टाइम्स शॉर्टर देन दोज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन, तो z इजिकल टू 2 ही आएगा। ठीक है ना, हाँ तो हाँ z इजिकल टू 2 आएगा, आंसर 2 है। विच एटॉमिक नंबर टेक 12 + 1 डिफरेंट वैल्यूज, तो देखिएगा मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए l इजिकल टू 1 है तो ml कितना होता है 1 0 -1, l इजिकल टू 2 है तो ml कितना होता है 2 1 0 -1 -2। तो ठीक है, तो 12 + 1 का मतलब कितना होगा, 12 + 1 का मतलब कितना होगा 3, अगर l इजिकल टू 1 है तो इसमें कितना होगा 12 + 1 इजिकल टू 5। तो ml इज द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, बी इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं ml। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर गलत, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर गलत, स्पिन क्वांटम नंबर गलत। रेडियस ऑफ द बोर फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, मैंने आपको बताया ही था इसका आंसर कि 0.529 क्रॉस 10⁻⁻⁻, ये अच्छा 10 इंटू n का स्क्वायर अपॉन जेड। तो वो रेडियस ऑफ द बोर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, देखिएगा फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, n इजिकल टू 1 जेड इजिकल टू 1 रख लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 5, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया 5.29। ठीक है, तो 5.29 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर, बी इज द राइट आंसर। द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, देखिएगा दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये आ भी सकता है, गलत हूं लेकिन मैं दोबारा भी देख ले रहा हूं, आप देखिएगा m v का स्क्वायर अपॉन r इजिकल टू जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4πε0 r का स्क्वायर, r से ये r कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा v स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 रख लीजिएगा, e स्क्वायर अपॉन 4πmε0 इंटू r, तो v इजिकल टू आ जाएगा e अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4πmε0 इंटू r। तो e इजिकल टू 4πε0m इंटू r, दिस इज द राइट आंसर। तो c इज द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन क्या हो सकता है कहीं मेरे से मिस्टेक होगी हो, जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4π हो, देख लीजिएगा आप,
द वैल्यू ऑफ द रीडेबल कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोजन एटम, ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड बता ही रखा है, देखिएगा 1.096 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो जाएगा, तो B इज द राइट आंसर। विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस इन द विजिबल रीजन्स, मैंने आपको क्या कहा था, लाइमन बामर सीरीज क्या में एग्जिस्ट करती है, वो विजिबल रीजन्स में एग्जिस्ट करती है, तो ए इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था, देखिएगा मैं आपको फिर दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फूड, ये इंफ्रारेड रीजन्स में एग्जिस्ट करती है, ये विजिबल रीजन्स में एग्जिस्ट करती है बाल्मर सीरीज, और लाइमन सीरीज किस में एग्जिस्ट करती है, अल्ट्रावायलेट में। ये देखिएगा द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट मेंबर की बात कर रहा है ऑफ द लाइमन सीरीज इज, तो बेसिकली क्या है कि वो आप निकाल लीजिएगा 1/λ = R इंटू 1/n I का स्क्वायर माइनस के 1/n F का स्क्वायर, और इसमें आप Z का स्क्वायर भी आता है, तो Z = 1 ले लीजिएगा आप। और लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, तो लाइमन सीरीज में N1 = कितना होगा 1, और NF = कितना होगा, फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है तो 2, तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आंसर शायद B। तो आप वैसे देख लीजिएगा ऑप्शन, एक बार अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा आप। इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड ड्यू टू कूलम्ब फोर्स, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज, क्या बताया था मैंने, L = n × h/2π। ये सब गढ़वाल स्ट्रीम आए हुए क्वेश्चन हैं। सी द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव द एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। सी देखिएगा साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, नन ऑफ द अबव, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज द राइट आंसर सी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं कई बार बता चुका हूं, मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूं, दिस इज द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो ए इज द राइट आंसर। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑफ ए बाल्मर सीरीज हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो देखिएगा हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ H अल्फा लाइन। According to Summerfield model, electron revolves around the nucleus in elliptical orbit. For the principal quantum number n = 4, the total number of different possible values of the azimuthal quantum number L is 4. See. हाइड्रोजन एटम इज इन द D स्टेट, तो D स्टेट फॉर दिस स्टेट द वैल्यू ऑफ ml पूछ रहा है आपसे, तो देखिएगा आप D स्टेट है ना, D स्टेट की बात कर रहा है, तो D स्टेट में L कितना होगा 2, तो L जब 2 होगा तो ml की वैल्यू क्या होगी -L 2 + L, तो ml कितना होगा -2 -1 0 +1 +2, दिस इज द C इज द राइट आंसर। ये L = 2 कैसे लिया D स्टेट में, D स्टेट ये देखेगा यहाँ पे, ये कैसे लिया, मैंने आपको बताया H = 0, सॉरी ये यहाँ पे देखेगा L = 0 1 2 3 4, ये S, ये P, ये D, S P D F और दिस रिप्रेजेंट C। तो यहां से आप देखिए D स्टेट के लिए पूछ रहा है तो D के लिए L = 2 ले लीजिएगा, अगर वो आपसे P स्टेट के लिए पूछता है तो L = 1 ले लीजिएगा, अगर वो आपसे G स्टेट के लिए पूछता है तो L = 4 ले लीजिएगा, बस यही करना और कुछ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, द हाइड्रोजन एटम इन द P स्टेट, इसमें क्या है सेम है यही, बस P स्टेट हैव द वैल्यू ऑफ J, तो P स्टेट में अच्छा J की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, P स्टेट है, P स्टेट में L की वैल्यू कितना होगा 1, इसे बताया आपको, S कितना होगा 1/2, तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी L ± S, तो 1 ± S, तो 1 ± 1/2 क्या होगा 3/2 और 1/2, तो 1/2 और 3/2, B इज द राइट आंसर। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली हाफ इंटीग्रल वैल्यू, जो आपको पता ही है S = 1/2 आपको बताया था, तो ओनली हाफ इंटीग्रल वैल्यू, B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज ए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L = 7, देन वी विल हैव द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात पूछ रहा है। देखो उसने ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर, देखो यहाँ पे क्वांटम नंबर दिया है उसने, तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, बस एक फार्मूला लगाना है, वो मैंने आपको बता रखा है,
L इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो मोमेंटम पूछ रहा है, L पूछ रहा है, ये रख दीजिएगा 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, L इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 8 एच अपॉन 2 पाई, L 56 एच अपॉन 2 पाई। तो देखिएगा डी इज द राइट आंसर। अब आप इसमें आ जाइएगा, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एफ ऑन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज 5, देन द पॉसिबल चॉइस ऑफ द क्वांटम नंबर एन, एम एल एंड एम एस वुड बी रेस्पेक्टिवली। कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो आप यहाँ पे पूछ रहा है, वो एम एल की वैल्यू दी है उसने, तो एम एल की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो इसका मतलब एन कितना होगा, 6 होगा, तो दिस इज द एन की वैल्यू 6 होगी। यहाँ पे एस कितना होगा, 1/2 होगा, ये इज द राइट आंसर। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा, देखिएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है वो, ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो एस क्या होगा, एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। एस कितना होता है, 1/2, एस क्या होगा, एस इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू, सॉरी हाँ 3 अपॉन, ये हो जाएगा 3 इंटू एच अपॉन 4। तो डी इज द राइट आंसर। द जनरल साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखिएगा साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाई एन, एन रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। और देखिए यहाँ पे वो बात कर रहा है शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाई द एल। एल का मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिएगा स्टैन गर्लक एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे भी पूछा गया, डिमोन्स्ट्रेट डायरेक्टली एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये मैंने पहले ही बताया था। ये उसने अलग अलग भी पूछा, आप इस पर टिक लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा। बोथ स्पेस क्वांटाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन, दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61, द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज ए वैल्यू ऑफ 1 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंटम ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज द वैल्यू ऑफ 1 बोर मैग्नेटॉन। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी आपको। तो जे इजिकल टू, टोटल की बात कर रहा है, जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2। तो दिस इज द, सी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला ऑफ द बोर मैग्नेटॉन, तो ए इज द राइट आंसर, ई एच अपॉन 4πm, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर बोर मैग्नेटॉन म्यू बी इजिकल टू ई एच अपॉन 4πm, और सारे के सारे कांस्टेंट इनकी वैल्यू भी मैंने आपको बता रखी है, समझ में आप पढ़ लीजिएगा। द 1 बोर मैग्नेटॉन, हाँ ये आ ही गया, इज इक्वल टू 9.28 क्रॉस 10 टू द पावर -24, यूनिट है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ए इज द राइट आंसर। According to the Pauli principle, 2 electron in one atom, which of the following are not be equal, N, Ml, Ms और L? तो D is the right answer. तो कोई भी if the element with the principal quantum n is greater than 3 not allowed in the nature, what would have the total number of the possible elements? देखिएगा वो 28 बात आ रहा है, तो देखो उसने कैसे निकाला होगा ये 28 को, n इजिकल टू 1 ले लीजिएगा आप, तो कितना होगा, ट्वाइस एन का स्क्वायर, तो ट्वाइस इंटू 1 का स्क्वायर। फिर n इजिकल टू 2 ले लीजिएगा आप, इजिकल टू ट्वाइस n का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। फिर n इजिकल टू 3 ले लीजिएगा आप, ट्वाइस n का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आएगा 28। डी इज द राइट आंसर। आप इन्हें जोड़ सम कर लीजिएगा इनका, ये क्या आएगा 28। दिस इज द, डी इज द राइट आंसर। ऐसे आप इसमें लिख लीजिएगा, n इज ग्रेटर देन 4 की बात कर रहा है वो, n इज ग्रेटर देन 4 की बात कर रहा है, तो आप इसे भी निकाल लीजिएगा। तो अभी आपने निकाला ना, n इजिकल टू 1 इजिकल टू कितना आएगा 2, n इजिकल टू 2 कितना आएगा 8,
n इजिकल टू 3 पे कितना आएगा 18, n इजिकल टू 4 पे देख लीजिए कितना आएगा 32, ये हो जाएगा 28 और 32 60। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये 2n के स्क्वायर से निकाल लीजिएगा आप, तो उससे आप सब निकलता चला जाएगा। तो एटॉमिक नंबर ऑफ द सिलिकॉन इज 14, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज B is the right answer, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Of the following pairs of the species which are will be having the same electronic configurations for both members. So C is the right answer, C or N plus. C is the right answer. The ground state configurations of the potassium is B is the right answer. The maximum number of electrons in a cell is 2n का स्क्वायर, वो मैंने आपको बता भी रखा है समझा। इन हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द क्वांटम द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज h/2π। देखिएगा इन हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट की बात कर रहा है वो, तो देखिए तो h/2π आएगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज h/2π। The radius of the first Bohr orbit is 5.29 cross 10 to the power minus 11. The radius of the second orbit, ये मैंने पीछे ही बताया है, 21.6 cross 10 to the power minus 11 into meter. Here is the right answer. ये important question. The first structure of H alpha line has the lines 5. Fine structure of H alpha lines has the lines 5. And the possible value of JL is equal to 1, S is equal to 2, 3/2, 1/2. क्या होगा? J is equal to L plus minus S, तो J is equal to 1 plus minus 1/2, 3/2 into 1/2।